ये श्रुति नाम की बला ना मेरी जान लेकर छोड़ेगी। अब आप क्या करेंगी? किस्मत ने मुझे ऐसे दो राह पर लाकर खड़ा कर दिए जहां दोनों राहें तेरी मर्जी के खिलाफ जाती हैं। या तो संजय अमेरिका चला जाएगा या फिर श्रुति को इस घर की बहू बनाकर लाना ही पड़ेगा। लेकिन मामा, दोनों ही हाल में नुकसान तो हमारा ही होगा ना? वही तो रिद्धि, जब ये तय हो कि राह कोई भी चुनो नुकसान तय है, तो फिर ऐसी राह चुननी चाहिए जिसमें नुकसान कम से कम हो। मतलब आप संजय भाई को अमेरिका जाने देंगी? नहीं, ऐसे तो मेरा डबल नुकसान हो जाएगा। संजय अमेरिका चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, और अगर उसने वहां जाकर श्रुति को वहां बुलाकर उससे शादी कर ली तो? एक मिनट मामा, कहीं आप संजय भाई की शादी श्रुति से करवा के उसे इस घर की बहू तो बनाने का नहीं सोच रहे हो ना? यही करना पड़ेगा मुझे बेटा, यही करना पड़ेगा। लेकिन मामा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। संजय तो श्रुति के प्यार में अंधा हो चुका है। अगर मैं उसकी शादी श्रुति से करवा दूंगी तो कम से कम मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने तो रहेगा, घर छोड़कर तो नहीं जाएगा ना वो। जब वो मेरी नजरों के सामने रहेगा तो मेरी उम्मीद जिंदा रहेगी कि मैं एक ना एक दिन उसे श्रुति के चंगुल से निकाल लूंगी। लेकिन क्या इससे आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा? मैं संजय के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर उसके लिए मुझे अपने आत्मसम्मान को कुचलना पड़े तो उसे भी कुचल दूंगी। श्रुति को अगर इस घर की बहू बनाना पड़े तो बनाऊंगी, लेकिन अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। कभी कभी इंसान को जीत की सीढ़ी चढ़ने के लिए हारना पड़ता है, और ये हार मेरी जीत की पहली सीढ़ी होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं श्रुति, और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। आज से, अभी से हम दोनों एक नए रिश्ते में बन चुके हैं। आंटी, अंकल, क्या हुआ अंकल? आज तो शादी है ना? सब ठीक तो है? कहीं संजय को कुछ? नहीं नहीं बेटा, संजय बिल्कुल ठीक है। बल्कि जो अब तक ठीक नहीं था वो अब ठीक होने जा रहा है। आप अंदर आइए ना प्लीज। आइए। श्रुति बेटा, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे पहले कि देर हो जाए, मैं तुमसे अपने बेटे संजय के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई, और मैं चाहती हूँ कि तुम ये रिश्ता कबूल करके मेरे घर की बहू बनो। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो चाहती थी कि मैंने कहा ना श्रुति बेटा कि मुझसे गलती हो गई। जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे एहसास हो गया कि मेरे बेटे की खुशी तुम हो। चलो
देर आए दुरुस्त आए। हम्म? श्रुति बेटा, ये हमारे खानदानी कंगन है। मैं चाहती हूँ कि इसे तुम पहनो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ, इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर इस घर की बहू बनकर आई ना, तो मेरी लाश पर से गुजर के आना पड़ेगा तुम्हें। श्रुति, क्या हुआ बेटा? शायद इसे यकीन नहीं हो रहा कि खुशी खुद चलकर इसके पास आ रही है। श्रुति बेटा, तुम शादी के लिए राजी हो ना? श्रुति बेटा, श्रुति। श्रुति बेटा, तो क्या मैं इस रिश्ते के लिए हाँ समझो? नमस्ते। नमस्ते। श्रुति बेटा, मैं जानती हूं कि ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये सबकी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी के साथ बंधा है, जो बदल भी सकती है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि तुम्हारे फैसले का सही या गलत किस पर क्या असर पड़ेगा, ये अब तुम पर निर्भर करता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये सब क्या हो रहा है? आंटी इतनी जल्दी कैसे मान गई? ये तो मुमकिन ही नहीं है। मम्मा, क्या आप सच्ची में संजय अंकल से शादी कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बोलूं, क्या करूं? वाह, आएगा भाई, फोन आएगा। आपको जिस खबर का इंतजार है ना,
वो आपको जरूर मिलेगी। जानता हूं रिद्धि, मां ने आखिर ये प्रूव कर ही दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। खुद गई है श्रुति के पास मेरे लिए उसका हाथ मांगने, और मां खुद गई है तो अब श्रुति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फोन करके पूछ लेता हूं मैं। नहीं, माँ और डैड को वापस आ जाने देता हूं। वहां क्या हुआ, श्रुति ने क्या कहा, पहले उनके मुंह से सुनता हूं। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर में पार्क में मिल सकते हो? हाँ श्रुति, मैं आ रहा हूं, बहुत जल्द आ रहा हूं। मैं फोन करने ही वाला था तुम्हें, तभी तुम्हारा मैसेज आ गया। तो मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए संजय, और तुम्हारा जवाब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अम्मी बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते, मुझे अपनी मामा पर भरोसा होना चाहिए। और दीदी, संजय अंकल तो मुझे अच्छे लगते हैं और आपको भी अच्छे लगते थे। तेरा चुप कर, तू इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं तेरे साथ ये सब डिस्कस करूं। अम्मी, अच्छा हुआ कुमकुम तुम आ गई, अब तुम ही इसे समझाओ। मैं बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले थैंक्स नयन कि तुमने मुझे फोन करके बता दिया प्रभाबेन संजय का रिश्ता लेके यहाँ आई थी। ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नयन प्लीज तुम खुशबू को। हाँ खुशबू बेटा, आजा मेरे साथ। मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम क्या कर रही हो ये भी कभी सोचा है तुमने? तुम श्रुति को तकलीफ पहुंचा रही हो। मैं मम्मी को तकलीफ पहुंचा रही हूँ? हाँ, ये सुनकर तुम्हें कितना भी गुस्सा है, लेकिन सच यही है। अम्मी, अब तुम बड़ी हो गई हो, शायद नादान हो सकती हो, लेकिन नासमझ तो तुम हरगिज नहीं थी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम देख रही हो ना, श्रुति ने कितना संघर्ष किया है जिंदगी में। वो तुम्हारी माँ और पापा दोनों बनने की कोशिश कर रही है। घर में माँ बनकर खाना भी बनाती है, बाहर पापा बनकर पैसे भी कमाती है, तुम्हारी पढ़ाई की फिक्र भी करती है। हर मोड़ पर तुम सबको खुश रखने के लिए जूझ रही है वो भी मुस्कुरा के। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा
कि वो तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन बेटा, कभी कभी उस सपोर्ट सिस्टम के लिए भी सपोर्ट की जरूरत होती है। संजय, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। हर मुश्किल में तुम मेरे साथ खड़े रहे हो। पर तुमसे शादी करना, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यही दो बेटियां हैं संजय, मैं किसी की बहू हूं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ श्रुति। तो मुझे सिर्फ सच्चाई जाननी है। मुझे ये बताओ, आंटी खुद अपने आप शादी का रिश्ता और शादी के कंगन लेकर आई थी आप? श्रुति, माँ ये बात समझ गई है कि मेरी खुशी सिर्फ तुमसे शादी करने में है, बस इसीलिए वो कंगन और रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आई थी। खुशी की बात है ना, तो क्या मम्मी हमारे साथ खुश नहीं है? ऐसी बात नहीं है अम्मी। तो फिर कैसी बात है? मम्मी को और खुशी चाहिए तो मैं हूं ना, वाह खुशबू, हम और कोशिश करेंगे मम्मी को खुश रखने की, उन्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। बेटा, लेकिन एक जीवन साथी हो तो बहुत फर्क पड़ता है। संजय श्रुति से प्यार करता है, श्रुति भी संजय से प्यार करती है। भला ही उसने कबूल न किया हो, अब तो कबूल भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है कि कहीं ये जानने के बाद तुम्हें ठेस न पहुंचे। बेटा, अब तो संजय के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, लेकिन श्रुति नहीं मानेगी, तो सिर्फ एक वजह से। वो वजह है तुम। पर यही जिद है ना कि तुम्हारे पापा की जगह कोई ना ले। तुम्हारे पापा की जगह कोई छीनना भी नहीं चाहता। हर्ष तुम्हारे हमारे सबके दिल में है और हमेशा रहेगा। लेकिन श्रुति को एक जीवन साथी की जरूरत है। खुशबू को पापा के प्यार की जरूरत है। और तुम मानो ना मानो, तुम्हें भी पापा के प्यार की जरूरत है। याद करो अम्मी, हर बार तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है, किसे फोन करती हो तुम? किससे मदद मांगती हो तुम? कौन ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है? संजय ही ना। पर वो तो इसलिए क्योंकि वो मेरे अंकल थे और मेरे फ्रेंड थे। अम्मी, वो तो आज भी तुम्हारी परवाह करता है, आज भी तुम्हारा फ्रेंड है वो। और बेटा, तुम देख रही हो ना, तुम्हारी माँ कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही है। उसका काम, जसूबेन की घर खाली करवाने की धमकियां, और भी कितनी सारी परेशानियां हैं उसे। जब तक हर्ष था, उसने रानी की तरह रखा था श्रुति को, कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दी। और उसके जाने के बाद हर एक दिन उसके लिए एक संघर्ष बन गया। उस संघर्ष में अगर किसी ने उसका साथ दिया है, वो सिर्फ संजय है। जरा सोचो भी, अब हर्ष जहां भी होगा, श्रुति को इन तकलीफों से गुजरता देख के कितना दुखी होता होगा। और ये जानकर कि उन तकलीफों की वजह तुम हो, क्या उसे अच्छा लगेगा? क्या तुम चाहती हो कि श्रुति ऐसे ही संघर्ष की जिंदगी आगे भी जीती रहे? तुम्हारी ये जिद श्रुति को हमेशा दुखी और उदास रहने पर मजबूर कर देगी, और वो रह भी लेगी। लेकिन ये जिद किस लिए? इससे तुम्हें खुशी मिलती है कि अपनी माँ को दुख पहुंचा के इतनी खुशी मिलेगी तुम्हें। तुम्हें अगर दूसरे पापा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अगर खुशबू को वो खुशी चाहिए तो वो वक्त तुम उससे छीन भी नहीं सकती ना। अगर ऐसा है तो तुमने बहुत सेल्फिशली सोचा है। श्रुति ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम्हारी बारी है कि अब तुम उसके लिए, बाकी सबके लिए कुछ करो, वरना तुम्हारी माँ जिंदगी भर उदास रहेगी।